आज के इस अत्यंत पवित्र एवं सात्विक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने वाला हमारे प्रिय हेमंत बिश्नोई जी का परिवार भूल तो नहीं जाता। अपर्णा जी कार्यक्रम की अध्यक्ष है। स्तंभ थे जिन्होंने और पत्रकारों को दिशा दी, अनेक संगठन बनाए, लोगों को संघ की शिक्षा में प्रेरित किया और समाज को किस प्रकार निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं देनी चाहिए यदि सीखना है तो निश्चित तौर पर स्वर्गीय हेमंत कुमार बिश्नोई जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए। और कविता जी इसका जीता जागता उदाहरण है जो हमारे बीच में है। के पत्थर के रूप में जो कार्य किया, आज उसी में भव्य इमारत भारतीय जनता पार्टी की खड़ी है और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनने की ओर आज अग्रसर हो रहे हैं। श्रीमान हेमंत बिश्नोई जी को के चरणों में अर्पित करता हूं। हेमंत जी बचपन के स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवक तो होते हैं, लेकिन स्वयंसेवक के रूप में जीवन व्यतीत करना ये एक बड़ा मुश्किल होता है। लिखा के लेके आई और हमने तुरंत सेम डे उसको हमने पास किया, नेमिंग कमेटी पास किया। हमने कोई एहसान नहीं किया। जिन्होंने अपने आप को बलिदान किया उसमें आदरणीय हेमंत बिश्नोई जी एक हैं। मैं बिश्नोई जी की मार्ग से जाना जाएगा ये रोड, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि एक अत्यंत ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत अपने राष्ट्र धर्म का पालन किया, उनकी पवित्र स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए एक पूर्वी दिल्ली का एक मार्ग जो है उनके नाम के या उनकी स्मृति के साथ जोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पुनीत कार्य है। आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, क्षेत्र के लोग हैं, इस क्षेत्र में इस रोड के ऊपर जो भी लोग ट्रैवल करेंगे, निश्चित रूप से उनको जिज्ञासा होगी कि ये कौन है हेमंत कुमार बिश्नोई। जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते, जब वो हेमंत कुमार बिश्नोई के बारे में जानेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ ना कुछ अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे गुण विकसित करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और इसलिए ये कार्यक्रम संतोष का है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए, परिवारजनों के लिए बहुत कष्ट का ये अवसर है। हेमंत बिश्नोई जी से हमारा बचपन का संबंध रहा है। संघ के स्वयंसेवक हम 1969 में बने, जिस पहले दिन, उस दिन से लेकर और उनके जीवन के अंतिम दिन तक, और वो तो जो संबंध है वो तो हमेशा ही रहेगा। और लगातार उनकी जो उनकी 67 इयर्स की यात्रा थी, उसका जो मेजर अंश है वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। उन्होंने बहुत प्रेरणा दी है अपने साथ के लोगों को। ऐसे जर्नलिस्ट जो आपके प्रोफेशनल साथी हैं, वो उस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ही प्रभावी ढंग से, निष्पक्षता के साथ, और जो पत्रकारिता की एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको जीवित रखते हुए काम किया है। में नामकरण हुआ है सड़क का, क्या कुछ रहेगा मैम, बताएं अपर्णा जी। देखिए, आज हमारे लिए वास्तव में बहुत गौरव की अनुभूति मुझे भी हो रही है कि हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का यहाँ सानिध्य रहा। और ये जो सड़क है, जो हमारी निगम की एकमात्र सड़क है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित इसलिए है, इस पर आईपैक्स भवन है, इसी पर एक चर्च है, इसी पर प्लेटो पब्लिक स्कूल है, इसी पर एक मार्केट है और इसी पर आगे भी एक और जाके स्कूल है, साथ में सोसाइटीज़ हैं। इस रोड पर आना जाना लगातार लोगों का लगा रहता है। जब मुझ तक ये बात आई कि किस सड़क का नामकरण किया जा सकता है, जो कविता बिश्नोई जी ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा हमारे पास एक ही सड़क है, इसका नामकरण कर सकते हैं। और जैसा मेयर साहब ने आपको बताया कि मात्र 2 से 4 घंटे के अंदर हमने तय कर लिया था कि किस सड़क का नामकरण करना है और किस प्रकार इसको हमें फलीभूत करना है, कार्यान्वित करना है,
वो हमने इस पर काम किया बहुत तीव्र गति से करते हुए। हमने लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस सड़क के नामकरण की पूरी रूपरेखा तैयार करके इसको कर दिया। और लोकतंत्र सेनानी थे, वैसे भी जो पत्रकार जगत है वो हमारा चौथा स्तंभ है भारतीय लोकतंत्र का। मैं उसके प्रति मुझे बहुत श्रद्धा है। और विश्नोई जी ने जिस प्रकार पत्रकारिता को, जिस प्रकार स्वयंसेवक संघ को, जिस प्रकार राष्ट्रवादिता को और जिस प्रकार समाज सेवा को उन्होंने एक जीवन दिया, एक दिशा दी, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं अभी उनके बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहती हूँ। जितना आज जाना सब उस आधार पे बोल रही हूँ। मैं भी चाहूँगी कि जब मैं भी इस सड़क पे कभी ढूंढूं गूगल पे तो मुझे मिले हेमंत कुमार विश्नोई मार्ग। गर्व का और सम्मान का विषय है कि आज हेमंत विश्नोई जी का नाम पे एक सड़क का नामकरण हुआ और जो उनका नाम है वो अब आगे तक चलेगा। अभी तक तो हमारे हृदय में था, लेकिन अब सबके हृदय में आना चाहिए, यही मेरी कामना है। और ऐसे ही आगे उनका हमेशा याद रहे सबको, इसीलिए ये थोड़े से छोटे से प्रयास से एक अच्छा कार्य हुआ, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हमारे लिए हमारा भाई एक गौरव की चीज़ थी। उसका गौरवान्वित जीवन देखकर हमें बहुत ही अंदर से गौरव का अनुभव होता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इसी तरह वो हमारे साथ सदा बने रहें। ठीक।